Everyone, class 7 subject English. Today we will read poem चिवी. चिवी मीन्स क्या होता है बेटा? कंटिन्यूसली जब आपको कोई वर्क बार बार बोला जाता है करने के लिए. मीन्स इसमें देखिए बोला गया है कि आप अपने पार्टनर से पूछिए और अपने आप से भी, क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि ये काम करो और वो मत करो. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप इन चीज़ों का अनुभव करते हैं. जैसे कि पोएम देखिए, व्हेन माइकल वॉज 5 years old. जब उस माइकल 5 साल का होता है तो उसकी मम्मी कहाँ लेकर जाती है उसको? नियर बाय स्कूल में एडमिशन के लिए. तो वहाँ पर टीचर उससे पूछती है कि आपकी मम्मी आपको घर पर क्या बुलाती है. ठीक है बच्चे, तो माइकल ऐसे मत करो. केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. यहाँ आओ और अच्छे से अपना आंसर दो. देखिए यहाँ पर नोट भी दिया है कि चिवी का मतलब हमें क्या दिया गया है. मोस्टली टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन. कंटिन्यूसली मीन्स लगातार किसी को कहते रहना डू समथिंग, कि कुछ करो. ऑफन इन एन अनोइंग वे, और खासकर डांटते हुए. अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, ये इसका मीनिंग यहाँ पर बताया गया. मीन्स रिपीटेडली आपको कोई काम करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में ये वर्ड यहाँ पर दिया है चिवी. ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक. अब वो कह रहा है हमारा पोइट कि जो बड़े होते हैं वो लगातार ये चीज़ें कहते रहते हैं. स्पीक अप, अच्छे से बोलो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. जब आपके मुंह में खाना हो, आपका मुंह भरा हुआ, तब बात नहीं करनी चाहिए. डोंट स्टेयर, किसी की तरफ घूर कर मत देखो. डोंट पॉइंट, किसी की तरफ फिंगर पॉइंट आउट मत करो. डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक में उंगली मत डालो. सिट अप, अच्छे से बैठ जाओ. से प्लीज़, और हमेशा क्या कहकर आपको बात करनी चाहिए? प्लीज़ बोलना चाहिए. लेस नॉइज़, और नॉइज़ शोर कम करना चाहिए. शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे वाला दरवाज़ा बंद कर दो. डोंट ड्रैग योर फीट, जैसे बच्चों की खासियत होती है कस बार चलते हुए या बैठे बैठे पैरों को घिसते रहते हैं, तो उनके लिए भी क्या बोला जाता है? डोंट ड्रैग योर फीट. हैवंट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास कोई हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, जैसे कई बार बच्चे पॉकेट में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं, तो नहीं, ये भी बोला जाता है कि अपने हैंड्स को पॉकेट से बाहर निकाल लो. पुल योर शॉक्स अप. अब अगर किसी बच्चे की शॉक्स नीचे हो जाती हैं, एज ए पेरेंट भी लगा लीजिए या स्कूल में लगा लीजिए, तो क्या कहते हैं? पुल अप योर शॉक्स, ऊपर की लो. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ. से थैंक यू, थैंक यू कहने की आदत डालो. डोंट इंटरप्ट, किसी के बीच में इंटरप्ट मत करो जब कोई बातें कर रहा है. नो वन थिंक्स यू आर फनी. टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल. अब वो मत सोचो कि कोई तुम्हें मानेगा कि तुम बड़ी मजाकिया हो. अपने एल्बोज को टेबल पर से हटा लो. जैसे बच्चे टेबल्स पर जैसे बच्चे टेबल पर अपने कोहनी टिकाकर बैठ जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि अपनी एल्बोज, अपने हाथ को पीछे खींचो और अच्छे से बैठो. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. क्या तुमने अभी तक अपनी लाइफ में, मतलब माइंड अप होता है कि किसी चीज़ के लिए अपना माइंड नहीं बनाया है कि हमें कैसे बैठना है, खाना है, बोलना है, चलना है, कैसे व्यवहार हमें करना है दूसरे के साथ में. तो चिल्ड्रन, आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि बड़े तो हमें यही बोलते रहते हैं. लेकिन बेटा, बड़े अगर ये कह रहे हैं तो वो आपकी अच्छे भलाई के लिए कहते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपको धीरे धीरे ही आदत डाली जाएगी, एकदम से तो आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते. अगर आपको धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाती हैं तो आप बड़े होकर उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं, और फिर आप दूसरों को भी वही चीज़ें सिखाते हैं. और अगर आपने खुद में ही ये चीज़ें नहीं सीखी हैं, इनका अनुभव नहीं किया है, तो फिर आप दूसरों को भी कोई अच्छी चीज़ नहीं सिखा पाते हैं. ओके, I think you have understood the poem. Thank you. Have a nice day.